बताइए भू ऊर्जा संधि का विच्छेद क्या होगा? भू ऊर्जा का संधि विच्छेद होगा, बताइए जल्दी से। चलिए, वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन संधि से आया है आपके सामने। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर बड़ी ऊ की मात्रा है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, दीर्घ हुआ है। तो बिल्कुल प्यारे साथियों, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के क्या हो गए, यहाँ पर दीर्घ हो गए हैं। करेक्ट, समझ गए होंगे बहुत सारे विद्यार्थी, तो बहुत सारे विद्यार्थी आंसर समझ गए होंगे। सर ने क्या बोला है, बिल्कुल जो समझ गए हैं वो आंसर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके बिल्कुल भू ऊर्जा, बिल्कुल हो जाएगा आपके भू और उसके बाद में ऊर्जा। ठीक है, ये बिल्कुल सी वाला करेक्ट होगा यहाँ पर, भू ऊर्जा। ठीक है, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या हो गए, बड़ा ऊ हो गए, और संधि कौन सी हो गई, दीर्घ संधि हो गई, बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्याहार शब्द में उपसर्ग बताइए जल्दी से। देखो प्यारे साथियों, टाइम ज्यादा नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या ज्यादा रहने वाली है, इसलिए हम समय ज्यादा नहीं लगाएंगे, बातें भी फालतू नहीं करेंगे, ताकि हमारा समय पर क्या हो जाए, क्वेश्चन पूरे हो जाए। प्रत्याहार शब्द में उपसर्ग बताइए, परि उपसर्ग, प्रति उपसर्ग, प्र उपसर्ग या परा उपसर्ग। तो बिल्कुल यहाँ पर देरी ना करते हुए सभी विद्यार्थियों ने आंसर है वो बताना शुरू कर दिया है। एकदम करेक्ट होगा सर जी, प्रति उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग, प्रति उपसर्ग यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उज्ज्वल का विलोम शब्द बताइए। उज्ज्वल, अच्छा क्वेश्चन पूछा है, उज्ज्वल का विलोम शब्द बताइए। क्लास को जल्दी जल्दी शेयर कर दो, बहुत अच्छे। उज्ज्वल का विलोम शब्द क्या होगा, चलो भाई बताओ फटाफट। ओके, बिल्कुल धूमिल करेक्ट होगा, ए बताने वाले सब करेक्ट है यहाँ पर, जिसने भी विद्यार्थी ने ए बताया सबका करेक्ट हो गया, धूमिल, उज्ज्वल। अगला क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प है। देखो यहाँ पर दे रखा है रेखांकित, मैं कर देता हूं सहारा, ये रेखांकित है आपके, ठीक है। बूढ़े माता पिता का एकमात्र सहारा, ठीक है, आप क्या रेखांकित करो यहाँ पर, सहारा, उनका बेटा था। तो सहारा का अर्थ बताना है आपको, अविलंब, अवलंब, अवसर, ठीक है, अमूल्य। क्या बताएंगे विद्यार्थी, देखते हैं, बताइए फटाफट। बूढ़े माता पिता का एकमात्र सहारा उनका बेटा ही था, तो यहाँ पर मतलब वो अवलंब था। क्या था सर जी, सहारा, अवलंब। क्या बोलेंगे हम, अवलंब बोलेंगे यहाँ पर। जिसने भी बताया सबने सही बताया। अमूल्य नहीं होगा, ठीक है, अमूल्य नहीं होगा, यहाँ पर अवलंब होगा भाई। वेरी नाइस स्नेहा, सरिता सर साफ नहीं दिख रहा है। क्लास की थोड़ी आप अपनी क्वालिटी बढ़ा लीजिए, जल्दी से क्वालिटी बढ़ा के आ जाइए जल्दी जल्दी। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आपको चार विकल्प दिए गए हैं। कितने विकल्प दिए हैं सर जी, चार विकल्प दिए हैं। आपको बताना है कि इसमें सर्वनाम का भेद कौन सा है। सर्वनाम का सही भेद बताना है। सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा की जगह जो शब्द काम में लेते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सर्वनाम का सही विकल्प होगा। जिसको हमने बुलाया था वो आया, बताओ कौन सा सर्वनाम यहाँ पर काम आएगा, बताओ। जिसको हमने बुलाया वो आया, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, ये उत्तम पुरुष है या निजवाचक है, बताओ आंसर। देखो जिसको, यानी यहाँ पर संबंध बताया है, क्या बताया, संबंध बताया है। बी बताने वाले सारे विद्यार्थी हो जाएंगे यहाँ पर करेक्ट। किसने बी बता दिया यहाँ पर, राज ने, ज्योति ने, संगीत ने, सुमित ने, देवेश, सौरभ, सबने बिल्कुल बी बता दिया। चलो आंसर कर दिया। कौन सा शब्द है सर जी, ये संज्ञा है। लड़कपन क्या है, लड़कपन यहाँ पर संज्ञा रहने वाली है। उचित देखते हैं, कठोरता क्या है सर जी, संज्ञा। घबराहट क्या है सर जी, ये भी संज्ञा है, ठीक है। उचित क्या है यहाँ पर, बिल्कुल विशेषण होगा। किसने बी बताया, देखते हैं आपके आंसर। बी बताने वाले विद्यार्थी कौन कौन से हैं। चलो भाई बहुत अच्छे, बहुत जल्दी नीचे आ जाओगे। क्या हो गया रे, बीके मलिक क्या बोल रहे हो आप, हैं बताओ। ओ हो देखो
हाँ, ये कमेंट आया है कि बहुत जल्दी नीचे आ जाओगे, पहले पैसे का नाम ही नहीं लेते थे। देखो प्यारे साथियों, आपको कोई फोर्स नहीं है, ठीक है, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, ठीक है। आपका मन है, आपको लगता है कि मैं टेस्ट सीरीज से पढ़ लूंगा, मेरे लिए टेस्ट सीरीज से फायदा होगा मुझे, तो ही ज्वाइन करो। बाकी आपके लिए बहुत सारी क्लासें फ्री में पढ़ा रहे हैं हम, समझ गए, बहुत सारी क्लासें फ्री में लगातार क्लासें लग रही है। कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है कि आप ज्वाइन करो ही करो, डिपेंड ऑन यू, समझ गए। चलो तो बेफिक्र रहो यार, लोड मत लो। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताओ फटाफट। यहाँ पर YouTube पर बहुत ज्यादा फ्री पढ़ा रहे हैं हम, उसको पढ़ो, कोई आपको जबरदस्ती नहीं है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताओ फटाफट, ठीक है। पढ़ने वाला फ्री में पढ़कर भी निकाल सकता है एग्जाम, और लाखों रुपए कोचिंग में देने वाले भी नहीं निकाल पाते हैं। डेडिकेशन होना चाहिए अपना, समझ गए मेरी बात, जज्बा होना चाहिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताओ जल्दी से। शूर्पणखा, ठीक है, शूर्पणखा, शूर्पणखा और शूर्पणखा, बताइए फटाफट। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है भाई, ये हिंदी का कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है सर? कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, फटाफट आंसर कर दो भाई। क्या करेक्ट होगा यहाँ पर? देखो यहाँ पर होगा, देखो इसके अंदर तो पहली बात तो शूर्पणखा के अंदर ये स आता है, ठीक है, इसमें है स नहीं है, इसमें भी है नहीं है, ये इसमें है नहीं है सर, इसमें है ना, तो बिल्कुल ये आपकी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर है डी वाला भाई, डी वाला करेक्ट होगा, ठीक है, डी वाला करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट, अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। विशेषण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य मेरे विद्यार्थी यहाँ पर ढूंढेंगे जल्दी से, ठीक है, अशुद्ध वाक्य मेरे विद्यार्थी ढूंढेंगे जल्दी से जल्दी। मुकेश जी, सुमित जी, विकास जी, अंकित जी, SK, सतीश, चलो भाई बहुत अच्छे, शाबाश, आंसर करते जाओ। अशुद्ध वाक्य ढूंढना है। मेरे पूजनीय पिताजी आ रहे हैं, यहाँ ताजी सब्जियां मिलती है, ख्यात आतंकवादी पकड़ा गया, मंदिर में श्रद्धालु भक्तों की भीड़ थी। तो यहाँ पर क्या करेक्ट होगा बताओ? यहाँ पर देखो ख्यात आतंकवादी, हमको विशेषण के हिसाब से पूछा था, किस हिसाब से पूछा था? विशेषण के हिसाब से पूछा था, ठीक है। तो ख्यात आतंकवादी थोड़ी होता है, आतंकवादी कुख्यात होते हैं। क्या होते हैं सर? आतंकवादी कुख्यात होते हैं, ना कि ख्यात होते हैं, समझ गए। तो बिल्कुल सी बताने वाले सब सही हो जाएंगे, बाकी सब आंसर सही कर दो। अभी तो बाकी आगे मत करना कि निम्न में से किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए शब्द सुमेलित नहीं है? एक वाक्यांश के लिए शब्द सुमेलित नहीं है, फटाफट आंसर दो भाई साहब, बहुत अच्छे, शाबाश, ठीक है, शाबाश, फटाफट आंसर करते जाओ बस। निम्न में से किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए शब्द सुमेलित नहीं है? जिसका शत्रु जन्मा न हो, अजात शत्रु, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही, एकदम सही सर, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सबका करेक्ट आ रहा है, देख रहा हूं मैं आंसर। तो यहाँ पर देखो, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, अगोचर, बिल्कुल ये भी सही है ना। फिर है वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, आगत पति का, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, वो आगत पति का। उसके बाद धरती व आकाश के बीच क्षितिज, हाँ बताओ जल्दी से। देखो आगत पति का यहाँ पर गलत है भाई, आगत पति का वाला गलत है। आगत पति का किसे कहते हैं पता है आपको? आगत पति का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? फटाफट कमेंट करो। आगत पति का मतलब क्या होता है? आगत पति का मतलब होता है, पतिका का मतलब होता है जिसका पति है वो परदेश से आया हो, ठीक है, कहीं विदेश गया था, कहीं काम बाहर गया था, वो घर आया है, उस पत्नी को क्या कहते हैं? उस औरत को कहते हैं आगत पतिका, ठीक है, बिल्कुल ये आपकी गलत हो गया भाई। अगला क्वेश्चन देखो, बात से खिलना, मुहावरे का अर्थ बताइए जल्दी से। बाल बिखर जाना, बहुत खुश होना, बगल झांकना या कली खिलना, आंसर कर दो जल्दी जल्दी भाई। ये हो जाएगा सर जी, बात से खिलना का मतलब होता है बहुत खुश होना, एकदम करेक्ट। क्लास को 600 प्लस कर दो जल्दी जल्दी, ठीक है, क्लास को जल्दी जल्दी सही शेयर कर दो भाई, 600 प्लस लेकर जाओ। ओके शाबाश।
शाबाश भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, इग्नोरेंस का हिंदी समानार्थी शब्द बताओ। इग्नोरेंस, अभी अनभिज्ञता, मना करना, जानकारी और मनपसंद। देखते हैं कितने विद्यार्थी इस क्वेश्चन को सही कर पाते हैं, कितने विद्यार्थी इस क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। इग्नोरेंस मीन्स हिंदी में क्या होगा इसका? देखते हैं कितने विद्यार्थी को आंसर सही आया। बिल्कुल, शिवम जी, यदुवंशी, सतीश, मुस्कान। तो कल हिंदी की क्लास क्यों नहीं ली सर जी? कल ली थी क्लास मैंने हिंदी की, कल शाम को ली थी मैंने, आपने देखी नहीं होगी। कल शाम को हिंदी की क्लास मैंने ली थी, ठीक है ना। देखो इग्नोरेंस का मतलब होता है अनभिज्ञता, ठीक है। देखो मुझे पता था आप गलत करोगे। इग्नोरेंस यानी अनभिज्ञता, मतलब किसी चीज की जानकारी नहीं होना, किसी चीज की जानकारी नहीं होना, ये कहलाता है इग्नोरेंस, अनभिज्ञता। चलो अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? इसका पर्यायवाची नहीं है सर जी, डर का पर्यायवाची नहीं है। डर यानी भय, शीति, भीति, त्रास। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताओ भय का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? अरे यार कल मैंने क्लास ली थी यार, ऐसा मत करो है, ऐसा भी मत करो। मैं झूठ क्यों बोलूंगा बताओ, मैं झूठ क्यों बोलूंगा बताओ, मैं तो क्यों झूठ बोलूं, मैंने कल क्लास ली थी। देखो प्यारे साथियों, शीति करेक्ट होगा यहाँ पर, ये ए वाला सही है, जिसने भी ए बताया उन सबका सही हो जाएगा। शीति बताने वाले सारे करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। बिल्कुल देखो, भय का भीति भी होता है, भय भी होता है, त्रास भी होता है, डर का, बिल्कुल ये तीनों है, ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो, कि अरणी और अरणी शब्द का सही अर्थ बताइए। अरणी और अरणी शब्द का सही अर्थ बताइए। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए लगाओ क्या सर स्टार। हाँ बिल्कुल आ रही है सर जी आवाज, बहुत अच्छे। कहीं से भी हो अप्लाई कर सकते हो फॉर्म, है ना, बहुत अच्छे। देखो अरणी और अरणी, देखो यहाँ पर छोटी की मात्रा है, इसका मतलब क्या होगा बताओ? वृक्ष, ठीक है। और बड़ी की मात्रा है, ये होगा सूर्य, ठीक है। तो आगे से ध्यान रखो, जो छोटी ई की मात्रा वाला अरणी है इसका लिखेंगे वृक्ष सर जी, ठीक है। और जो बड़ी ई की मात्रा वाली अरणी है इसका मतलब होगा सूर्य, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट, कि निम्नलिखित में से किस में वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। अच्छा क्वेश्चन पूछा है, फटाफट बताओ। वृद्धि संधि के अंदर क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं, है ना। वृद्धि संधि के अंदर क्या होता है, मात्राओं में वृद्धि होती है। जैसे छोटी मात्रा है तो बड़ी मात्रा हो जाती है, ठीक है। जैसे मौत सुक्यो, ठीक है। उसके बाद पवित्र नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। लाकेर परना बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद महेदेश्वर भी है। पवित्र के अंदर कौन सी संधि है सर जी? अयादी संधि है, पवित्र में अयादी संधि हो जाएगी यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, सुउपसर्ग किसके अंदर नहीं है? फास्ट फास्ट आंसर करो, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, बातों में नहीं लगना है हमको किस में नहीं लगना है सर जी? बातों में नहीं लगना है, फटाफट आंसर करते जाओ, ठीक है। धुआं धुआं करते जाओ, जल्दी जल्दी धुआं धुआं करते जाओ, जल्दी जल्दी भाई साहब। ऐसे बातों में लगे रहेंगे तो 100% कब होंगे हमारे? 100% नहीं होंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर सरस के अंदर सुउपसर्ग नहीं है। देखो सरस के अंदर सुउपसर्ग नहीं है, स्वागत में है, सुदूर में और सुक्रम के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? देखो थकावट, लिखावट, सजावट, महावट। तो प्यारे साथियों देखो इन सब के अंदर आवट है, इसमें भी आवट है, इसमें भी आवट है, इसमें भी आवट है, लेकिन प्यारे साथियों महावट के अंदर नहीं है। डी बताने वाले सारे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं? संज्ञा का प्रकार, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार की संज्ञा होती है सर जी? संज्ञा के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। 3 कौन से सर संज्ञा के मुख्य प्रकार? भाववाचक संज्ञा होती है,
दूसरे नंबर पर जातिवाचक संज्ञा होती है, तीसरे नंबर पर संज्ञा कौन सी होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का पता चलता है, जातिवाचक से संज्ञा से किसी विशेष जाति का पता चलता है, और भाववाचक से भाव का पता चलता है। ठीक है, बहुत अच्छे, शाबाश। अब बताओ मुझे भाव संज्ञा, देखो सौंदर्य, अपनापन, निपुण, यहाँ पर देखो प्यारे साथियों, बिल्कुल यहाँ पर तो नहीं होगा। बालक, प्रीति, अनेकता, यहाँ पर बालक आ गया। ठीक है, निपुण यहाँ पर क्या है, विशेषता है। ठीक है, अपनापन ये दोनों संज्ञा है, लेकिन निपुण यहाँ पर, ये सौंदर्य बिल्कुल ये भी नहीं होगा। ईर्ष्या, बचपन, नैतिकता, ये सी वाला सही होगा यहाँ पर। देखो इसके अंदर ये पुस्तक आ गई, व्यक्तिवाचक आ गई है। ठीक है, जातिवाचक आ गई है, इसके अंदर बिल्कुल सी वाला ही सही होगा। ईर्ष्या भी क्या है, एक भाव है। बचपन भी क्या है, भाव है। नैतिकता भी क्या है, एक भाव है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, वह अचानक चला गया, इस वाक्य में इनमें से क्या है, बताओ। अचानक चला गया है ना, कैसे चला गया सर जी, वह अचानक चला गया, मतलब यहाँ पर कोई क्रिया हुई है। क्रिया कैसे हुई है, अचानक हुई है। काम क्या हुआ, अचानक हुआ है। तो ये कौन सा क्रिया विशेषण है, परिमाण बोधक, काल बोधक, रीति बोधक, स्थान बोधक, बताओ। जैसे मैं बोलूं वह धीरे धीरे चल रहा है, हाँ, वह जोर से बोल रहा है, तो ये सब क्या है, बताओ। ये क्रिया के होने का ढंग बता रहे हैं सर जी, क्रिया के होने का ढंग बता रहे हैं। ढंग मतलब क्रिया कैसे हो रही है, क्रिया की रीति। हिंदी में बोले तो रीति बोधक क्रिया विशेषण। कौन सी क्रिया विशेषण सर, रीति बोधक क्रिया विशेषण। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो, कि किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट हो जाना, वाक्यांश के लिए एकल शब्द बताओ। किसी की कृपा से संतुष्ट हो जाना, कृतकर्म, कृतार्थ, कृतज्ञ, इनमें से कोई नहीं। आंसर करते जाओ भाई फटाफट। हिंदी के अंदर क्वेश्चन में आपका गलत नहीं होने दूंगा, व्याकरण के अंदर मेरी गारंटी है भाई साहब, व्याकरण के अंदर। ठीक है, A to Z व्याकरण आपके जो ग्रामर दे रखी है हिंदी की ना, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, है ना, और आपके महत्वपूर्ण मुहावरे, लोकोक्तियां, सर्वज्ञा, सर्वनाम, लिंग, विशेषण, क्रिया, A to Z टॉपिक सब बताओ। यहाँ पर किसी की कृपा से पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाने का मतलब क्या होता है, एकदम करेक्ट बता दिया मेरे विद्यार्थियों ने। यहाँ पर क्या बता दिया, कृतार्थ। हम तो क्या हो गए, हम तो कृतार्थ हो गए, है ना, बोलते हैं ना सर, हम तो कृतार्थ हो गए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है, बताओ। सभी शब्द शुद्ध है, बताइए जल्दी से, बताओ बताओ फटाफट। सभी शब्द शुद्ध है यहाँ पर। ऊर्ध्व, आध्यात्मिक, श्रृंगार, केंद्रीय, ठीक है, उसके बाद व्यवसायिक, उसके बाद शुद्धिकरण, फिर सन्यासी, फिर मृत्युपरांत। बिल्कुल बताओ जल्दी से क्या करेक्ट होगा। आवाज नहीं आ रही, किसने का आवाज नहीं आ रही है, तो मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या, हाँ बताना जरा मेरी